मैंने जब ये स्टांस लिया तो मुझे जब मेरी मीटिंग हुई, ऑब्वियसली टफ टाइम था मेरे लिए 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन के बाद जब मेरी मीटिंग हुई चेयरमैन साहब उस वक्त शहरियार खान साहब थे जी, और ये आई थिंक थे तो ये सब कुछ, लेकिन इन्होंने अपना कुछ ओहदा चेंज किया हुआ था शहरियार साहब जी, शायद नहीं, इन्होंने नजम सेठी साहब ने, ठीक है, तो करता धरता थे ये, लेकिन तो ये दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे, ठीक। और मेरे लिए लाइक मैं आज भी समझता हूँ कि किसी भी पैट्रियट पाकिस्तानी के लिए शॉकिंग होगा कि इस प्रिंसिपल स्टांस पर इसको कहा जाए कि वो जिसने ऐसा किया है या किया है किसी और शख्स ने भी, वो तो खेलेंगे, आपने फैसला कर लें भाई। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। आई वेंट बैक एट होम, मैंने घर में जाके बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई और शायद मैं रोया भी। अच्छा यार मैं ये क्या सुन रहा हूँ। अच्छा, बट आई डिसाइडेड दैट टाइम, सेठी साहब ने कहा आपसे? जी हाँ, अच्छा, दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहिए। और ये डिसीजन मेरे दिमाग में फौरी तौर पर आया, लेकिन जब मैंने इसको एक थॉट आपके अंदर में इग्निशन किया, यार ठीक है फिर मैं नहीं खेलता। अगर ऐसा है, मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन आपने सोचा, ये सोच आई आपके मीटिंग, आई लेफ्ट द मीटिंग, क्योंकि ये डिसीजन था उनकी तरफ से। सो यू लेफ्ट द मीटिंग? आई लेफ्ट द मीटिंग और मैं फिर उनके साथ होके मैं चला गया। जब मैं घर गया तो ये मेरे दिमाग में सारी सोचें, यार ठीक है फिर मैं नहीं खेलता। ओके, दैट इज द डिसीजन, देन आई एम डन। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस गया तो फिर मशवरा बेगम से और एक दो और बड़े ऑनेस्ट दोस्त उनके साथ किया, और फिर इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे डिसीजन की कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान के लिए क्यों रोकूं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है, अगर मैं अपने प्रिंसिपल स्टांस पे रहने के बावजूद मैं पाकिस्तान की सर्विसेज ऑन करूं, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पॉलिसी मेकर मैं नहीं हूं, तो मुझे अपनी सर्विसेज, अपनी पॉजिटिव सर्विसेज पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए। इसमें यानी आफरीदी ने अपनी किताब में बड़ी तफसील से लिखा है ना सारे इंसिडेंट में, कि वो उन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि किस तरीके से इत्तेफाक से उनको जो है वो जो मज़हर मजीद थे और सलमान बट के मैसेजेस की पूरी कॉपी मिल गई थी। आफरीदी बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर मैं उस वक्त के कोच थे गालिबन वक़ार यूनुस साहब जी, मैंने पहले उनको बताया तो उन्होंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त के जो मैनेजर थे यावर सईद साहब, उनको बताया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने यावर सईद साहब को चैट्स दिखाई कि भाई देखिए ये है, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। वो कहते हैं मैं हैरान हुआ कि यार ये इतना सब कुछ चल रहा है, मैं सबूत दिखा रहा हूँ, और वो यावर सईद साहब का उन्होंने जुमला लिखा है आफरीदी साहब ने, जिसका मफहूम यही है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, और उसके बाद ये हो गया। तो आप उनकी बात से एग्री करते हैं कि इतनी संगीन चीज़ें हो रही होती हैं और क्रिकेट बोर्ड ठंड पुराम में होता है, यहाँ तक कि फिर 2010 जैसा वाक़या हो जाता है, फिर हम सर पीटते रहते हैं कि अरे यार बर्बादी हो गई, बदनामी हो गई। जी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी किसी भी सूरत हाल को पहले ही किसी ने ऑब्जर्व कर लिया है और वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लाइक मेरे नज़दीक अभी सबसे तकलीफ़देह बात यह है, जो मुझे पता लगा कि जो हमारे पिछले चेयरमैनशिप जो गुजरी, जिसमें एहसान मानी साहब थे, जी। उन्होंने एक बिल सेनेट के अंदर या गवर्नमेंट के आगे पेश किया कि किसी भी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान को डैमेज करे, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डैमेज करे, उसको दोबारा पाकिस्तान खेलने की प्राइड ना मिले। तो मैं ये हैरान हूँ अभी तक, और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बिल क्यों नहीं पास हो रहा। लाइक ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो पैट्रियटिज़म के ऊपर बिल साइन नहीं कर पा रही, कि अगर कोई पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है और हम उसके लिए कोई फैसला ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा उसका। अच्छा, उस पर एक ओपिनियन, काउंटर ओपिनियन ये आता है कि भाई उन्होंने एक गलत काम किया, जाहिर सी बात है, उन्होंने उसका इकरार भी किया और उस हर जुर्म की एक सज़ा होती है, वो सज़ा भी पाई, तो जब सज़ा भी हो गई तो फिर अब आगे चलें भाई। फिर आप चोर को दोबारा चोरी का मौका नहीं देंगे, आप उसको दोबारा जॉब पे नहीं रखेंगे। आप बताएं पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो ऐसा काम करके वापस आए हैं। हम ही क्यों गलत चीज़ को सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा भी लोगों ने ये मामला तय किया, गलत काम किया, वो तो कभी अपनी नेशनल प्राइड उनको दोबारा वापस नहीं। आपको अपने करियर में कभी इस तर्ज के लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की? अल्लाह की बड़ी रहमत है कि मैं, क्योंकि अप्रोच तो मतलब उसको नहीं सामने वाला बंदा कैसा है, फिर उसके रिस्पांस के बाद आइडिया आता है कि भाई यहाँ डालने। नेवर एनीवन केम टू मी, नेवर एनीवन अप्रोच्ड फॉर दैट। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वजह मेरा लाइफस्टाइल है, कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने कैरियर में किसी को मौका ही नहीं मिला, या किसी को ये समझ ही नहीं आई, या किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की कि वो मेरे तक इस तरह की बात लेके सामने आए। कभी किसी ने कोई अप्रोच ही नहीं किया आपने। ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये आपके करियर में जो आपको 3 मरतबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्शन की वजह से वो हुआ, ये डिस्टर्बिंग था कि यार आपका एक फ्लो चल रहा है और 1 साल का बैन, चलो जी, फिर वो 51 डिग्री तो 15 डिग्री, तो ये डिस्टर्बिंग था, कितना फ्रस्ट्रेटिंग था ये? बहुत मेरे लिए ये रहा कि मैंने मेरी लाइफ में कभी भी गिव अप एटीट्यूड कभी था ही नहीं, तो मैं हर बार गिरने के बाद उठता था। तो ये भी उसी की एक कड़ी थी कि मैं गिरा, दोबारा फिर मेहनत की, 1 साल लगा रीमॉडल एक्शन करने में, दोबारा फिर आया, फिर मसला आया। तो पिछले
तकरीबन 2 साल से इसमें कोई इशू नहीं है, 2.5 और साल। इसमें आपको कोई शिकवा तो नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? आपके ख्याल में ठीक है यार, एक रूल्स हैं इंटरनेशनल, अब ठीक है? नहीं, मुझे शिकवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा, ओके, यानी इसमें बायसेस बढ़ते गए, फेवरेटिज्म हुआ। चूज हुआ इस रूल को, बहुत अच्छा रूल, एक रूल चेंज हुआ तो फिर सब पे अप्लाई होना सब पे चाहिए अप्लाई हो था, जाए। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।